हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इसका फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़े थे, जैसे मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ और कंडीशंस। चलिए हम आगे उसी से आगे पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट की जिनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं। ट्रायंगल्स में हम बात करें तो ट्रायंगल्स तो आपको पता है ट्रायंगल्स क्या होता है। क्या होता है भाई ट्रायंगल्स, बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? 3 साइड से क्लोज एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं तो कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। तो देखिए अब ट्रायंगल्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स जो होते हैं उनमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। नंबर 2 उसमें बात कर रहे हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की। और नंबर 3 बात कर रहे हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। हम 3 ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है बच्चों, पता है क्या आपको? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। मतलब कोई, मतलब हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 साइड कैसी होती हैं? कोई 2 साइड इक्वल होंगी, कोई 2 भुजाएं कैसी होंगी? भुजाएं समान होंगी या बराबर होंगी। आया समझ में? एनी 2 साइड्स आर इक्वल, बराबर होती हैं। तो इसमें क्या होता है? एनी 2 साइड्स आर इक्वल, है ना, साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 साइड्स, कोई 2 साइड्स कैसी होती हैं बच्चों? इक्वल होती हैं। तो अब इस ट्रायंगल में हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी कभी आपसे बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को प्रूव करो, तो आपको क्या बोलेंगे? देखिए, एक मतलब ऐसे ही आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, 3 वर्टेक्स मतलब शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। इसके निर्देशांक दे देंगे ABC, मान लो ये ट्रायंगल हो गया, इसके निर्देशांक 1 2 दे दिए, यहाँ पर 3 4 दे दिया, यहाँ पर 5 6 दे दिया, और पूछेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को प्रूव करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी को हम क्या ऐसा भी लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ डिस्टेंस को देता है, निकाल के दे देता है आपको डिस्टेंस की। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस इसकी इतनी है। समझ गए ना? तो हम क्या करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हमें प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि तीनों साइड निकाल लेंगे हम। AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। कौन से फार्मूले से? इस फार्मूले से निकल जाएंगी। और जब निकलने के बाद ना, इनको सपोज PQ मान लो आप। ठीक है, तो क्या होगा फिर? हम इन तीनों में देखेंगे कोई 2 साइड इक्वल होना चाहिए। कोई 2 साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यदि 2 साइड इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे? वह जो ट्रायंगल है वो कैसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ में आया कि नहीं? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वह कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? क्या बात समझ में आया आपको? सेकेंड कंडीशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल में ऑल 3 साइड्स, है ना, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, है ना, 3 साइड्स
आर इक्वल। इसमें क्या होती हैं बच्चों, जितनी भी साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इक्वल होती हैं मतलब सभी भुजाएं, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। वैसे नाम से भी क्लियर है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। आया समझ में? क्या होता है बच्चों, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब आपको क्या करना है, इसमें ऐसा एक, मतलब आपको एक ट्रायंगल, मतलब ऐसे आपको एक वर्टेक्स दे देंगे, मतलब निर्देशांक दे देंगे शीर्षों के, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर उनको नामकरण कर देना ए बी सी करके, और फिर आपको क्या करना है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तीनों भुजाएं निकलेंगी हमारी। तीनों भुजाएं निकालने के बाद यदि तीनों भुजाओं की जो वैल्यूज़ है, तीनों का वैल्यू जो आंसर आया है वो सेम है, तो वहाँ पर क्या प्रूफ हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें हमें क्या बताना है, तीनों साइड को इक्वल बताना है। क्लियर? बात समझ में आई आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पीजीटी यूज करेंगे। पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि कर्ण कौन होता है, हाइपोटेन्यूज कौन होता है, ठीक है। तो सबसे, अब देखो साइड जब निकालेंगे आप, ए बी बी सी सी डी ए सी, ये सब निकाल लेंगे तीनों निकालने के बाद जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज मानेंगे, उसको हम कर्ण मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और बाकी की सेकंड जो रहेंगी ना, ठीक है, उनमें किसी को भी हम परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो हमें जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना होगा, वो दे देंगे वर्टेक्स। समझ में आया? वर्टिसेस दे देंगे, शीर्ष के निर्देशांक दे देंगे, और आपसे पूछेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बताओ, समकोण त्रिभुज बताइए। समकोण त्रिभुज में क्या होगा बच्चों, समकोण त्रिभुज में होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? आपको ये प्रूव करना है। और एक और बात, यदि वो ये भी पूछ लें, उसमें आपसे बोलें कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा है, तो आपको पता है, ये जनरली पता है, जो हाइपोटेन्यूज के सामने होगा, कर्ण के जस्ट सामने जो एंगल होगा वही क्या होगा, राइट एंगल होगा। समझ में आया? जैसे आपको ऐसे मिल जाए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, जैसे ए बी सी नाम दे दिया उन्होंने, तो आपने ए सी का स्क्वायर करा, ए बी का स्क्वायर करा प्लस बी सी का स्क्वायर करा कि नहीं, और ये इक्वल आ गया है। तो आपको पता है ए सी के सामने कौन है, बी है। और ऐसे भी देख सकते हो कि ए और इन दोनों साइड में बी क्या है, कॉमन है कि नहीं है। तो यही आपका राइट एंगल होगा, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड को आप क्या मान लेंगे, हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, और उसके बाद क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर और बेस मान के इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना बच्चों? तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप के होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं पता है आपको? क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहे हैं हम, तो क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो 6 टाइप के होते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जिन को हमें करना है उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले होता है एक नंबर 1 आपका, हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल नंबर 1 होता है रेक्टेंगल। नंबर 2 पैरालेलोग्राम होता है, ठीक है। थर्ड हमने बात किया स्क्वायर की। नंबर 4 बात कर रहे हैं बच्चों हम रोम्बस
रोम्बस की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। तो देखिए रेक्टेंगल जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आयत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज यह होता है क्या, यह होता है वर्ग, यह होता है क्या, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समझ गए ना। वैसे और भी होते हैं, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है, समझ में आया, बट हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना। तो हमें इतने लेना है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल में हमें देखना है बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल होता है, हम साइड से बात कर रहे हैं बच्चों, एंगल से बात नहीं कर रहे हैं। एंगल में भी यदि हम ट्रायंगल्स को देखते हैं तो ट्रायंगल एंगल के हिसाब से भी होते हैं, समझ में, एंगल फॉर्म में भी होते हैं, समझ में आया। हम एंगल से रीड नहीं कर रहे हैं उनको, हम कंसिडर कर रहे हैं किससे, साइड से। क्लियर, क्या बात समझ में आया। ऐसे ही जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनको भी हम साइड के से देख रहे हैं, समझ में आया। तो साइड में हम देखते हैं तो रेक्टेंगल जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसके 4 साइड तो सभी में होती हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल जो रहेगा ना उसमें 4 साइड तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि 4 साइड से ही बना होता है कौन, क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मतलब है इससे 4 साइड हैं इसमें, और इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ये ए बी, बी सी, सी डी, ए डी क्या है, साइड हैं, और यहाँ पर ए सी और बी डी क्या हैं, डायगोनल्स हैं, समझ में आए, जिनको हम विकर्ण कहते हैं, समझ गए ना। तो देखिएगा यहाँ पैरेललोग्राम में क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, समझ गए ना। ए बी, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। मैंने क्या करा बच्चों, रेक्टेंगल में आप क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, समझ में आया कि नहीं होती, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिर ये तो सिमिलरिटी होगी, समझ में आया। डिफरेंस कैसे निकालें, तो डिफरेंस होता है डायगोनल्स का। क्यों, क्योंकि इसको हम थोड़ा दबा देते हैं ना तो ये साइड थोड़ी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, और ये छोटी हो जाती है, समझ में आया, यूँ समझ लो। तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाली साइड कैसी छोटी बड़ी होती हैं, समझ में आया। तो इनमें डिफरेंस ही इसी बात का है, साइड्स का डिफरेंस नहीं है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल रहेगी, ये वाली इसके इक्वल रहेगी। इसमें भी ऐसा ही होता है, ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, बट इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। और इसमें डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ईच अदर। एक ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के आपस में ही, समझ गए ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि साइड्स की मैं बात कर रहे हैं, तो ए बी के इक्वल होगा कौन, डी सी, समझ गए ना। और बी सी के इक्वल कौन होगा बच्चों, ए डी, है ना। एंड और क्या होगा बच्चों, ए सी इक्वल्स टू बी डी होगा, किसमें, रेक्टेंगल में, समझ में आया। हमें ये चीज़ें इक्वल करना पड़ेगा। और ये कैसे मिलेंगी, हमें देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे, जब क्वाड्रिलेटरल पूछेंगे ना, क्वाड्रिलेटरल पूछेंगे तो ए बी सी डी दिया रहेगा, ये रहेगा, इनके वर्टेक्स दे देंगे, मतलब निर्देशांकों को दे देंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, सबके दे देंगे। हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी, बी सी, सी डी, ए डी निकाल लेंगे कि नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, ए सी भी निकाल लेंगे और बी डी भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकल जाएगा। निकालने के बाद यदि अपोजिट साइड ए बी के इक्वल डी सी आता है, बी सी के इक्वल ए डी आता है और ए सी इक्वल टू बी डी आता है, इसका मतलब है वह क्या है, रेक्टेंगल है, समझ में आया कि नहीं आया। और यदि पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें क्या होगा, ए बी के इक्वल क्या होगा, डी सी होगा, और बी सी के इक्वल ए डी आएगा। बट क्या होगा बच्चों, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। ए सी और बी डी जहाँ वहाँ इक्वल नहीं दिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में होता है बिल्कुल चौकोर, जिसमें चारों साइड्स कैसी होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, ए बी
सी और डी चारों इक्वल होती हैं, और डायगोनल्स भी कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं ईच अदर। आया है समझ में? तो मतलब इसमें भी हमें क्या बताना है, ए बी के इक्वल क्या बताना है, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। चारों साइड कैसी होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। इसमें ऐसे आ रहा समझ में, ये इसके इक्वल है, ये चारों इक्वल हो जाएंगी। और दूसरी बात क्या है, डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स कौन है, ए सी और ये क्या है, बी डी, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? और हम बात कर रहे हैं रोम्बस की, रोम्बस की बात कर रहे हैं। रोम्बस का डायग्राम कहाँ, यहाँ बना देता हूँ, बना दूँ, इस तरह का बना दिया थोड़ा हल्का सा मैंने, या इसी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ बच्चों बोलो, डायगोनल इक्वल, हाँ डायगोनल स्क्वायर में इक्वल है ना, रोम्बस में इक्वल नहीं है। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। अच्छा मैंने मैंने रोम्बस समझ लिया है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ रोम्बस। ये कौन है बच्चों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा बच्चों, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये वाली, ये चारों साइड कैसी होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं होंगे, ए बी सी डी। इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं और इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी के इक्वल बी सी होगा, इक्वल सी डी होगा, इक्वल टू ए डी होगा। बट क्या नहीं होगा, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। क्लियर? क्या समझ में आया? तो ये कंडीशन हमें बताना है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया, क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं बच्चों हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं नंबर थर्ड कंडीशन ले रहे हैं। थर्ड कंडीशन में हमें बोलना लिखना है कॉलिनियर। कॉलिनियर की बात कर रहे हैं बच्चों। कॉलिनियर जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मतलब संरेख बोलते हैं, संरेख, समरेख भी बोलते हैं इसको, समरेख बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, समरेख बोल दो या संरेख बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? एक स्ट्रेट लाइन में ये तीनों कैसे मतलब मान लीजिए कोई भी जितने भी पॉइंट रहते हैं ना, वो एक लाइन में स्थित होते हैं, लाइज होते हैं। समझ में आया? एक लाइन में कैसे होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। समझ में आया? एक लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉलिनियर। समझ गए ना? जैसे मान लो यहाँ बिंदु दिए ए बी सी, ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होते हैं, मतलब तीनों एक ही लाइन में होंगे, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में लाइज होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होता है बच्चों, इनका देखो, इसमें कोई दो साइड का मतलब सम किसी थर्ड साइड के कैसा होगा, इक्वल होता है। मतलब इसमें कॉलिनियर में एक रेखा में स्थित होना, इसी को बोलते हैं अपन। इसमें कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने क्या करा, ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी होगा। आ रहा समझ में? हो सकता है कि ए बी ए सी को ऐड करने पर ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो ए सी मिलेगा। आया समझ में? इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मान लीजिए ए बी की वैल्यू निकालना, तो मैं टोटल ए सी में से किसको माइनस कर देता हूँ, बी सी को माइनस कर देता हूँ। मतलब देखिए ए बी का वैल्यू चाहिए है, तो कुल टोटल वैल्यू में से क्या करा मैंने, बी सी को माइनस कर दिया, तो ए बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ रहा समझ में कि नहीं? हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये डबल करने पर हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मतलब ये आपस में ही कनेक्ट होते हैं इस तरह से, ए सी माइनस बी सी होता है। मतलब दो का सम डिफरेंस निकालेंगे या ऐड करेंगे तो थर्ड साइड मिलेगी। समझ में आए? इस तरह की कंडीशन हमें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि 2ab इक्वल्स टू AC मिल जाए, AC मिल जाए, इस तरह भी हो सकता है 3AC मिल जाए, या मान लीजिए AC प्लस BC मिल जाए। क्लियर? क्या इस तरह से कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह की कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। और इन सभी में क्या यूज होने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला यूज होने वाला है। क्लियर हुआ आपको?
समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये आपका बेसिक कंप्लीट होता है। फिर आगे हम नेक्स्ट अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।